संसद की कार्रवाई। खासकर आपने देखा होगा कि संसद भवन में सांसद जब बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं तो अनेक विषयों पे बात होती है और अनेक बिंदुओं को चर्चा किया जाता है, जिससे देश की नीति और देश की रीति को बनाने में एक मदद मिलती है। लेकिन अभी एक गौरव का पल है जो कि भारत के संसद ने पास किया है, और वो संसद की भाषणों का मैथिली में अनुवाद। एक गौरव का पल है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे झारखंड के लिए और पूरे मैथिली भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ समाजसेवी और पूरे मिथिला समाज के अग्रणी व्यक्ति प्रमोद मिश्रा जी की वो बात, जिन्होंने संसद की भाषणों का मैथिली में अनुवाद के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति की। अन्य भाषाओं की तरह मैथिली भाषा में भी पार्लियामेंट में किसी भी भाषा के भाषण को अनुवादित रूप में पार्लियामेंट के सदस्य उसे सुन सकते हैं। तो आप स्वयं उस भाषा के पुरोधा रहे हैं और सामाजिक संगठनों का एक संचालक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इन विषयों को लेकर जो अभी एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है? निश्चित ये गौरवान्वित क्षण है, पल है समाज के लिए, मिथिला के लिए, मैथिली के लिए। मातृभाषा का सम्मान मुझे लगता है किसी भी समाज को जब ये मिलता है तो वो गौरवान्वित समाज हो जाता है। तो बिल्कुल आज केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, भारत सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, ये अभूतपूर्व है। ये निश्चित रूप से क्या हम अपनी खुशी को किस रूप में व्यक्त करें, ये पूरे समाज के लिए और बिहार, झारखंड, भारत, पूरे विश्व में के मानचित्र पे अब ये सुना जाएगा, देखा जाएगा। तो ये विषय मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, 2 दिन पहले, कि सारे राष्ट्रीय दैनिक अखबार में इस विषय को लेकर के हमसे पूछा गया था कि आपका क्या इस पे कहना है। तो मैंने बहुत दृढ़तापूर्वक, बहुत ही खुशी जाहिर करके केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इसके लिए बधाई, खास करके ओम बिरला जी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, चूँकि लोकसभा अध्यक्ष सर्वे सर्वा होते हैं पार्लियामेंट में, और उनके द्वारा इसकी स्वीकृति देना निश्चित रूप से हमें बहुत गौरवान्वित करता है। ये ऐतिहासिक जो फैसला है, इससे हमारा समाज निश्चित रूप से बहुत खुशी जाहिर करता है और प्रसन्नता जाहिर करती है। सर, आप इस विषय को लेकर भावुक हो रहे हैं और आप, क्योंकि इतने आप संवेदनशील हैं भाषा, समाज और संस्कृति के विकास को लेकर, क्योंकि ये निर्णय आपको भावुक कर रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिलेगा और मैथिल भाषा को वो स्थान मिला पार्लियामेंट में जिसकी लड़ाई सैकड़ों वर्षों से चल रही थी। तो सब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, या मैथिल भाषी लोगों को जो मिथिला संस्कृति और भाषा से बड़े प्रेम करते हैं? देखिए, एक बहुत ही प्रचलित है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जिस मिथिला की पावन भूमि से आते हैं, जहाँ हमारी जन्म हुई है, वो अयाची और मंडन मिश्र की धरती रही है, महाकवि विद्यापति की धरती रही है, जन्मस्थली रही है, और विश्व में उनकी ख्याति प्राप्त है। उस भाषा को यदि सम्मान मिलता है तो हमारे आज के युवा पीढ़ी से हम ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी, हिंदी, विभिन्न तरह की भाषाएं को पढ़ें, लिखें, श्रवण करें, उसमें पीएचडी हासिल करें, लेकिन अपनी मातृभाषा को जहाँ भी आप रहें उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि माँ और मातृभाषा ये दोनों एक समान होता है। तो निश्चित रूप से हम ये अपने आज के युवा पीढ़ी को ये अपील करना चाहते हैं, और ये हम देखते भी हैं, आप भी देखते होंगे कि मैथिल समाज जहाँ भी रहते हैं अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग हैं। आज आपको एक वाक़या बताता हूँ मैं कि भारत सरकार इसके पहले भी 8वीं अनुसूची में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली को स्थान मिला था। उसके बाद रघुवर दास जी की सरकार ने मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था, और आज ये अभूतपूर्व फैसला भारत सरकार का ये समस्त मैथिली मिथिलावासी के लिए
निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है और ये बहुत ही मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि ये फैसला जो है ये समाज को बहुत इससे लाभ होने वाला है और हम अपनी भाषा को और आगे लेकर के चलेंगे और इसके माध्यम से जहाँ भी विश्व में लोग रहेंगे पार्लियामेंट की, संसद की जो भाषण होगा उसको वो श्रवण कर सकेंगे, समझ सकेंगे अपनी भाषा में। सर, वैदेही कहा जाए राममय दुनिया है और राम है तो सनातन है, पूरा भारत का, हिंदुस्तान का संस्कृति है। राम हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में है क्योंकि वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो वैदेही को कहा जाए तो मिथिला से ही आती हैं और वैदेही की वो धरती और कहा जाए तो मिथिला संस्कृति हम अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। तो आज वैदेही को भी वो सम्मान मिला, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित आज जनक की पुत्री वैदेही, जनकनंदिनी का वो धरती धन्य हो गया। चूँकि धन्य पहले से है, चूँकि जहाँ पे जगत जननी का अवतार हो जिस धरती से, वो धरती धन्य है। हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस धरती के पुत्र हैं और उस मिथिला से आते हैं जहाँ एक जहाँ सारे विश्व में राम की पूजा होती है। केवल मिथिलावासी ही राम को गाली देते हैं क्योंकि हमारे वो पाहुन हैं और मिथिला हमारी बहन है। तो आज जो ये संबंध है हमारे सनातन से राम के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने जीवन का, क्योंकि जीवन के कण कण में राम बसे हुए हैं। और वो राम को जब हम वहाँ विवाह में, समारोह में, किसी भी मांगलिक अवसर पे एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ के लोग बोलते हैं कि राम जी से पूछे अवधपुर के नाड़ी, बतावा बबुआ तारा लोग देत का है गाड़ी। ये अवध की नाड़ी राम जी से पूछते हैं कि पूरी दुनिया में तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इतने भगवान के रूप में तुम पूजे जाते हो और वहाँ पे मिथिला में क्यों लोग गाली देते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि मिथिला के वो पाहुन हैं और मिथिलावासी धन्य हैं उनको पाहुन के रूप में पा करके। और धन्य हमारी धरती है कि जहाँ से जगत जननी सीता, जिनके विषय में आपने कहा है कि आज उस धरती से मैंने पहले ही कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे लिए वो मिथिला की भूमि स्वर्ग समान है। सर, आखिर में इस बार बजट में सबसे बड़ी एक चर्चा की विषय रही कि मिथिला की पेंटिंग की हुई साड़ी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहन के जब वो संसद भवन पहुंची बजट पेश करने के लिए, तो लोगों की तालियां और खासकर पूरे विश्व से बधाइयां आने लगी कि वित्त मंत्री भारत सरकार के मिथिला के कल्चर को उन्होंने सुशोभित किया है और मिथिला के कल्चर को वो चाहती हैं कि पूरे विश्व पटल पे छाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप निर्मला सीतारमण को या फिर भारत के प्रधानमंत्री को, जो विश्व में भारत का नाम सर्वोत्तम देखना चाहते हैं और उसके लिए कृत संकल्पित है? देखिए, मिथिला वो धरती है जहाँ पे अतिथियों का स्वागत सबसे पहले किया जाता है और अतिथि को हम भगवान के रूप में दर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार मिथिला आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मिथिला आए हैं। जब जब वो आते हैं तो पाग और मखाना के माला से उनका स्वागत किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले निर्मला जी, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, वो मिथिला आई थी। मधुबनी में उनका सम्मान किया गया था और बहुत प्रसन्न हुई वहाँ का कल्चर के बारे में जान करके और वहाँ की सभ्यता के बारे में जान करके। और उनको मिथिलावासियों ने अपनी ओर से, समस्त मिथिलावासियों की ओर से मिथिला की पेंटिंग्स, कलाकृति जो विश्व में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो साड़ी उनको हम लोगों ने गिफ्ट किया। और वो साड़ी पहन करके जब वो पार्लियामेंट में बजट भाषण देने के लिए प्रस्तुत हुई तो ये निश्चित रूप से बहुत मिथिलावासी गदगद हो गए, गौरवान्वित हो गए। और इसके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया मिथिला के संस्कृति को, कल्चर को, कि हमारी भाषा, हमारी खान पान, हमारी पहनावा कितना सुदृढ़ है, कितना महान है। तो हम धन्यवाद देते हैं निर्मला जी को कि हमारे समाज के द्वारा, मिथिला के द्वारा गिफ्ट किए गए हुए साड़ी को पहन करके उन्होंने भारत का जो इतना बड़ा बजट को पेश किया और चर्चा का विषय रहा पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग्स। तो निश्चित रूप से है कि मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन के आई तो बहुत हम लोग खुशी हुई, हमारा समाज बहुत प्रशंसा किया निर्मला सीतारमण जी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।